आज हम लोग साइंस का सेट नंबर 15 लगाएंगे। इससे पहले हम लोग जितने भी सेट लगाए हैं इन सारे सेट में से ही रेलवे ग्रुप डी में सवाल 100% साइंस से इन्हीं से आएंगे। इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सेट नंबर 15। पहला सवाल, विस्थापन की परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? ए त्वरण, बी गति, सी दूरी, डी वेग। तो इसका आंसर होगा डी वेग। विस्थापन की परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। नेक्स्ट सवाल, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को किस नाम से जाना जाता है? ए विद्युत ऊर्जा, बी रासायनिक ऊर्जा, सी प्रकाश ऊर्जा, डी यांत्रिक ऊर्जा। तो इसका आंसर होगा डी यांत्रिक ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पानी के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया के लिए सही नहीं है? ए अभिक्रिया की तीव्रता कम होती है, बी कैल्शियम तैरना शुरू कर देता है, सी निकलने वाली उसका कम होती है, डी H2 गैस निकलती है। तो इसका आंसर होगा ए अभिक्रिया की तीव्रता कम होती है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, किस कोशिका अंग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? ए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी न्यूक्लियस, डी नाभिक। तो इसका आंसर होगा डी नाभिक। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, यह क्या है? ए एक क्षारीय धातु, बी एक दुर्लभ गैस, सी एक हैलोजन गैस, डी एक संक्रमण धातु। तो इसका आंसर होगा सी एक हैलोजन गैस। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन सी विधि जल को पंकिल जल से अलग करती है? ए पृथकारी की, बी आसवन, सी क्रिस्टलीकरण, डी निस्पंदन। तो इसका आंसर होगा डी निस्पंदन। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, असंतृप्त यौगिकों के दहन के दौरान क्या देखी जाती है? ए साफ लौ, बी नीली लौ, सी लाल लौ, डी पीली लौ। तो इसका आंसर होगा डी पीली लौ। असंतृप्त यौगिकों के दहन के दौरान पीली लौ देखी जाती है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन सा बायोगैस ऊर्जा का एक स्रोत नहीं है? ए लकड़ी, बी एथेनॉल, सी गाय का गोबर, सी परमाणु। तो इसका आंसर होगा सी परमाणु ऊर्जा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी पद से इस तरह संबंधित है जैसे कि दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ए बिजली धारा मापे, बिजली किसे मापा जाता है? धारा मापे किलोमीटर से मीटर से। उसी प्रकार वायुमंडल किसे मापा जाएगा? वायुमंडलीय दबाव किसे मापा जाएगा? ए बैरोमीटर, बी हाइड्रोमीटर, सी एस्पिगोमीटर, डी ऑस्मोमीटर। तो इसका आंसर होगा ए बैरोमीटर। बिजली धारा मापी से या वोल्टमीटर से मापा जाता है, उसी प्रकार वायुमंडलीय दाब जो है बैरोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, पराग कण किस किस्म पाए जाते हैं? ए वर्तिकांग, बी बीजांड, सी परागकोश, डी पुष्प गुहा। तो इसका आंसर होगा सी परागकोश। नेक्स्ट देखते हैं, किसी समांतर परिपथ में यदि किसी खराबी के कारण एक विद्युतीय उपकरण कार्य करना बंद कर दे तो सभी अन्य विद्युतीय उपकरण ए दुगुनी क्षमता से कार्य करते रहेगी, बी कार्य नहीं करेगा, सी समान रूप से कार्य करते रहेंगे, डी अपनी आधी क्षमता से कार्य करते रहेंगे। तो इसका आंसर होगा सी समान रूप से कार्य करते रहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थिति ऊर्जा किस में परिवर्तित होती है? ए गतिज ऊर्जा,
बी यांत्रिक ऊर्जा, सी ऊष्मीय ऊर्जा, डी रासायनिक ऊर्जा। तो इसका आंसर होगा ए गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सिरका तैयार करने में किया जाता है? ए मेथनॉल, बी एथेनॉल, सी एथेनोइक एसिड, डी एसिटिक एसिड। तो इसका आंसर होगा डी एसिटिक एसिड। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? ए मल्टेज, बी लैक्टोज, सी ट्रिप्सिन, डी सुक्रेज। तो इसका आंसर होगा सी ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एंजाइम जो है अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विखंडन द्वारा पुनः उत्पन्न हो सकता है? ए ईस्ट, बी प्लेनेरिया, सी हाइड्रा, डी एस्पाइरो गायरा। तो इसका आंसर होगा डी एस्पाइरो गायरा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किस में परिवर्तन करके किसी पदार्थ को एक अवस्था से एक रूप से दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है? ए आयतन, बी घनत्व, सी आकार, डी तापमान। तो इसका आंसर होगा डी तापमान। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, एक खींचे हुए धनुष से तीर छोटे समय धनुष की स्थिति ऊर्जा में किस में बदल जाती है? ए रासायनिक ऊर्जा, बी गतिज ऊर्जा, सी ध्वनि ऊर्जा, डी ताप ऊर्जा। तो इसका आंसर होगा बी गतिज ऊर्जा। एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ने पर समय धनुष की स्थिति ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, मधुमक्खी के द्वारा काटे जाने पर इनमें से कौन सी चीज आपको राहत देने के लिए उपयोग की जाती है? ए साधारण नमक, बी बेकिंग सोडा, सी एसिटिक अम्ल, डी वॉशिंग सोडा। तो इसका आंसर होगा बी बेकिंग सोडा। नेक्स्ट देखते हैं, लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में इसमें क्या मिलाया जाता है? ए जस्ता, बी तांबा, सी कार्बन, डी सोडियम। इसका आंसर होगा सी कार्बन। लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए इसमें कार्बन मिलाया जाता है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है? ए द्रव्यमान, बी घर्षण के कारण बल, सी वजन, डी गुरुत्वाकर्षण। इसका आंसर होगा ए द्रव्यमान। द्रव्यमान का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है। तो ये था हम लोग का आज का अंतिम सवाल। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।